नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्योर देसी मुर्गे और मुर्गियों को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, किस समय में दिया जाता है, कब कब दिया जाता है और जितने भी अपने अलग अलग ब्रीड की मुर्गियाँ हैं उन लोगों को भी कैसे वैक्सीन दिया जाता है, किस टाइम दिया जाता है और कौन से समय में दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए साथियों, जब आप लोग चूजे अपने फार्म में डालते हैं, चाहे वह इंक्यूबेटर मशीन से निकल रहे हों या किसी हैचरी से चूजे खरीद कर ला रहे हों, जब आप लोग चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो 5 से लेकर 7 दिन तक चूज़ों को पहले वैक्सीन दिया जाता है और पहले वैक्सीन का नाम है F1 वैक्सीन। उसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। और यह जो रानीखेत वैक्सीन है, यह चूजे की एक आँख में एक बूंद दिया जाता है। आप लोग एक ड्रॉपर लेना है और ड्रॉपर की मदद से चूजे की एक आँख में एक बूंद देना है। साथियों, एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, जब भी आप लोग मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन देने के एक दिन पहले, वैक्सीन देने के दिन और वैक्सीन देने के दूसरे दिन मुर्गियों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है। यानी कि दोस्तों, जिस दिन आपको मेडिसिन यानी कि वैक्सीन मुर्गियों को करना है उस दिन और एक दिन पहले, यानी कि मुर्गियों को कोई भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। उसके बाद ही उन लोगों को वैक्सीन देना है। और उन्हें क्या करना है, सिर्फ खाली यानी कि सादा पानी यानी कि प्लेन पानी ही पीने के लिए देना है। पानी में कुछ भी मिक्स करके नहीं देना है। और वैक्सीन हमेशा सुबह के समय या शाम के समय में ही मुर्गियों को देना है। देखिए, जब आप लोग चूज़ों को वैक्सीन करेंगे तो सुबह के समय में देना है या शाम के समय में देना है। दोपहर के समय में मुर्गियों को कभी भी वैक्सीन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 12 से लेकर 14वें दिन के अंदर चूज़ों को दूसरा वैक्सीन दिया जाता है। उस वैक्सीन का नाम है IVD वैक्सीन। और IVD एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए उन्हें IVD वैक्सीन दिया जाता है। और यह IVD वैक्सीन भी चूज़ों की एक आँख में एक बूंद दिया जाता है। साथियों, आप लोग पहला वैक्सीन चूज़ों के जिस आँख में देंगे उस आँख में IVD वैक्सीन नहीं देना है, दूसरी आँख में उन्हें IVD वैक्सीन देना है। एक बूंद अगर आप लोग यह वैक्सीन 12वें दिन में चूज़ों को नहीं दे पाते तो 13वें दिन में दे सकते हैं। 13वें दिन में अगर चूज़ों को नहीं दे सकते तो 14वें दिन में दे सकते हैं। मतलब 12 से लेकर 14वें दिन के अंदर यह वैक्सीन चूज़ों को देना है। और उसके बाद 21वें दिन चूज़ों को तीसरा वैक्सीन दिया जाता है। साथियों, 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूज़ों को आप लोग F1 वैक्सीन करेंगे, जो रानीखेत वैक्सीन होगा उसी का बूस्टर डोज 21वें दिन उन्हें दिया जाता है। और ये वैक्सीन भी चूज़ों की एक आँख में एक बूंद दिया जाता है। अगर यह वैक्सीन चूज़ों की आँख में देने में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो पानी में मिक्स करके ये वैक्सीन चूज़ों को दे सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये वैक्सीन पानी में मिक्स करके चूज़ों को देना चाहते हैं तो वैक्सीन देने के लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही फार्म से ड्रिंकर हटा देना है। यानी कि चूज़ों को पानी पीने की जो व्यवस्था है उसे वहाँ से हटा देना है। चूज़ों को एकदम प्यास में रखना है, यानी कि प्यासा रखना है। चूज़ों को सिर्फ फीड खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, ये वैक्सीन जो है ये फ्रिज में रखा जाता है और फ्रिज से निकालने के बाद यह वैक्सीन बाहर सिर्फ आधे घंटे तक ही काम करता है। उसके बाद ये गर्म हो जाता है। और इसलिए यह वैक्सीन आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देना है। मतलब आधे घंटे में यह वैक्सीन ख़त्म करना होता है। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही फार्म से ड्रिंकर हटा देना है। चूज़ों को पानी पीने के लिए नहीं देना है, ताकि चूज़े को ज़्यादा प्यास लगे। और जब आप लोग वैक्सीन मिलाया हुआ पानी चूज़ों को पीने के लिए देंगे तो वो फटाफट पानी पी के ख़त्म कर देंगे। 28वें दिन में चूज़ों को चौथा वैक्सीन दिया जाता है दोस्तों, और उस वैक्सीन का नाम है IVD। देखिए साथियों, 28वें नंबर दिन में चूज़ों को IVD का बूस्टर डोज दिया जाता है। मतलब 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूज़ों को आप लोगों को IVD वैक्सीन करेंगे, उसी का बूस्टर डोज 28वें दिन उन्हें देना है। और यह वैक्सीन भी आप लोगों को चूज़ों की एक आँख में एक ही बूंद दे सकते हैं। और यह वैक्सीन चूज़ों की आँख में देने में दिक्कत होता है तो पानी में मिक्स करके भी उन्हें यह वैक्सीन दे सकते हैं। अगर आप लोग पानी में मिक्स करके देते हैं तो
यही नुस्खे आपको लोग अपनाना है, मतलब लगभग 2 से 3 घंटों तक चूज़ों को प्यासा रखना है। और साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक जिन वैक्सीन का नाम आप लोगों को बताया ये वैक्सीन पाउडर के रूप में होता है। और जब आप लोग वैक्सीन खरीदेंगे तो वैक्सीन के साथ एक शीशे में या ड्रॉपर में पानी भर दिया जाता है और उस पाउडर के रूप में वैक्सीन होता है, उसके साथ पानी में मिक्स कर देना है। और जब आप लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे तब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक ड्रॉपर में वो पानी के साथ आप लोग जो वैक्सीन करेंगे उसे लेना है और ड्रॉपर की मदद से चूजे की एक आंख में 1 बूंद वैक्सीन देना। और इसी प्रकार से आप लोगों को यह वैक्सीन चूजों को देना है। साथियों उसके बाद 60वें दिन यानी कि 2 महीने बाद आप जब आपकी मुर्गियों का वज़न आधा kg हो जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा हो तब उन्हें R2V वैक्सीन दिया जाता है। या R2V वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से मुर्गियों के पंख में दिया जाता है। एक मुर्गी को 0.5 ml ही वैक्सीन दिया जाता है। या R2V वैक्सीन मुर्गियों के लिए दिया जाता है ताकि रानीखेत जैसे भयंकर बीमारियों से उन्हें बचाया जाए। अगर आप लोगों को अंडे उत्पादन के लिए पालना चाहते हैं या अगर आप लोग मुर्गियों को लंबे समय तक पालना चाहते हैं तब आप लोगों को यह वैक्सीन कर सकते हैं। साथियों मैंने अभी तक आप लोगों को जिन वैक्सीन के नाम बताए हैं यह वैक्सीन फ्रिज में रखा जाता है, यानी कि ठंडी जगह पे रखा जाता है। अगर आप लोगों के घर में फ्रिज नहीं है तो पहले ही आप लोगों को वैक्सीन नहीं खरीदना है। आप लोगों को तभी वैक्सीन खरीदना है जब आप लोग वैक्सीन करेंगे तो कहीं पे भी यानी कि 1 घंटे पहले किसी के फ्रिज में रख के उसके बाद वैक्सीन करेंगे तो ही जाके यह मुर्गियों को सूट करता है। साथियों मैंने आप लोगों को जिन वैक्सीन के नाम बताएं ये सभी वैक्सीन आप लोग देसी मुर्गियों को भी दे सकते हैं, सोनाली मुर्गियों को भी दे सकते हैं और ब्रॉयलर को भी दे सकते हैं। तो साथियों यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को बताया। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों यही थी कुछ जानकारियाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।